हमारे पड़ोसी। आज हम फर्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। एक मोहल्ले में पास पास रहने वाले लोग पड़ोसी कहलाते हैं। मेरे घर के आस पास कई घर हैं। इन घरों में बहुत से परिवार रहते हैं। वे सभी हमारे पड़ोसी हैं। मेरा पड़ोस बहुत अच्छा है। विभिन्न व्यवसाय करने वाले लोग हमारे पड़ोसी हैं। उनमें से एक डॉक्टर भी है। वह दयालु और धार्मिक प्रकृति के व्यक्ति है। बीमार हो जाने पर हम उनके पास इलाज कराने जाते हैं। उनका पुत्र राजेश मेरे साथ विद्यालय जाता है। मेरे पड़ोसी आवश्यकता पड़ने पर एक दूसरे की सहायता करते हैं। एक दूसरे की परेशानियों एवं समस्याओं को हल करने का प्रयास करते हैं। मोहल्ले की सफाई एवं स्वच्छता का सभी मिलकर ध्यान रखते हैं। इसलिए मेरे पड़ोस में गंदगी नहीं रहती है। हमारे घर के पास एक पार्क भी है, जहाँ शाम के समय पड़ोस के सारे बच्चे आपस में मिलकर खेलते हैं। शाम के समय मेरे पिताजी तथा अन्य पड़ोसी वहाँ घूमने जाते हैं। ऐसे पार्कों को सार्वजनिक स्थान कहा जाता है। हमें अपने पड़ोसियों से कभी लड़ना नहीं चाहिए। परस्पर प्रेम से रहना चाहिए तथा एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए। तो बच्चों, पड़ोसी क्या होते हैं? पड़ोसी जो हमारे घर के आसपास रहते हैं, मोहल्ले में रहते हैं, उनको पड़ोसी कहते हैं। तो वापस एक बार रीडिंग लगाते हैं। एक मोहल्ले के पास पास रहने वाले लोग पड़ोसी कहलाते हैं। मेरे घर के आसपास कई घर हैं। मेरे घर के आसपास क्या है? कई घर हैं। इन घरों में बहुत से परिवार रहते हैं। वे सभी हमारे पड़ोसी हैं। मेरा पड़ोस बहुत अच्छा है। विभिन्न व्यवसाय करने वाले लोग हमारे पड़ोसी हैं। उनमें से एक डॉक्टर भी है। वह दयालु और धार्मिक प्रकृति के व्यक्ति है। बीमार हो जाने पर हम उनके पास इलाज कराने जाते हैं। उनका पुत्र राजेश मेरे साथ ही विद्यालय जाता है। मेरे पड़ोसी आवश्यकता पड़ने पर एक दूसरे की सहायता करते हैं। एक दूसरे की परेशानियों एवं समस्याओं को हल करने का प्रयास करते हैं। मोहल्ले की सफाई एवं स्वच्छता का सभी मिलकर ध्यान रखते हैं। इसलिए मेरे पड़ोस में गंदगी नहीं रहती है। हमारे घर के पास एक पार्क भी है। हमारे घर के पास एक पार्क भी है, जहाँ शाम के समय पड़ोस के सारे बच्चे आपस में मिलकर खेलते हैं। शाम के समय मेरे पिताजी तथा अन्य पड़ोसी वहाँ घूमने जाते हैं। ऐसे पार्कों को सार्वजनिक स्थान कहा जाता है। हमें अपने पड़ोसियों से कभी लड़ना नहीं चाहिए। परस्पर प्रेम से रहना चाहिए तथा एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। आपके पड़ोस में किस तरह के लोग रहते हैं? तो मेरे पड़ोस में डॉक्टर रहते हैं, जो बहुत ही ईमानदार और हेल्पफुल है। पड़ोसियों के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए? तो पड़ोसियों के साथ हमारा व्यवहार अच्छा होना चाहिए। जब कोई पड़ोसी विपत्ति में हो तो आप क्या करोगे? जब कोई पड़ोसी विपत्ति में हो तो हमें उनकी क्या करनी चाहिए? हमें उनकी सहायता करनी चाहिए। पड़ोस किसे कहते हैं? मोहल्ले में आसपास रहने वाले लोगों को क्या कहते हैं? पड़ोसी कहते हैं। हमारे पास वाला घर, हमारे आजू बाजू जो घर होते हैं, उनको क्या कहते हैं? पड़ोस कहते हैं। तो बच्चों, एक से लेकर, जैसे कै से लेकर आपको कै तक, कै ख ग घ, और ये सारे क्वेश्चन आपको करने हैं कॉपी में। सुंदर सुंदर राइटिंग में आपको इनको कॉपी में लिखना है। सही और गलत स्थान, तो ये भी आपको कॉपी में करना है। हमें अपने पड़ोसियों की सहायता करनी चाहिए। तो ये बात सही है। तो हमें अपने पड़ोसियों की क्या करनी चाहिए? सहायता करनी चाहिए। पड़ोसी बच्चों के साथ प्रेम से नहीं रहना चाहिए, तो नहीं रहना चाहिए, ये गलत है। पड़ोसी बच्चों के साथ हमें क्या करना चाहिए? प्रेम से रहना चाहिए। उनके साथ झगड़ा नहीं करना चाहिए।
पड़ोसी बच्चों के साथ खेल में भी झगड़ा नहीं करना चाहिए। तो ये सही बात है कि पड़ोसी बच्चों के साथ अगर खेल में भी कोई बात हो जाए तो हमें उनके साथ झगड़ा नहीं करना चाहिए। हम सबको हिल मिल कर रहना चाहिए। तो हम सबको क्या करना चाहिए? हिल मिल कर रहना चाहिए। अपने पड़ोसी के विषय में 4 सरल बातें। हमारे पड़ोसी बहुत ही दयालु है, हमारे पड़ोसी डॉक्टर है, हमारे पड़ोसी एक दूसरे की सहायता करते हैं, सभी प्रेम पूर्वक रहते हैं और विपत्ति आने पर सहायता करते हैं, और कोई भी काम हो तो वो मिलजुल कर लेते हैं। सभी पार्क में खेलते हैं, सभी मिलजुल कर रहते हैं, सभी त्योहारों को एक साथ मिलकर बनाते हैं। तो बच्चों, आज हम इतना ही पढ़ेंगे, कल हम आगे पढ़ेंगे। धन्यवाद।